हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल श्री राधे कृष्ण ठाकुर जी में। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो है भगवान की कृपा का पात्र। तो एक निर्धन व्यक्ति था जो कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की भक्ति किया करता था, पूजा अर्चना करता था। तो एक बार माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के उसकी भक्ति से, उसकी प्रार्थना से उसके सामने प्रकट हुई और उसको एक सोने की अंगूठी, तो जैसे ही उसको सोने की अंगूठी मिली और माता लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई, तो सोने की अंगूठी पाकर के वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो गया। फिर उसने जो भी इच्छा की वो उसके सामने प्रकट हो जाता था। तो सबसे पहले उसने कुछ भोजन की, कुछ अच्छे पकवान की इच्छा की, क्योंकि वो निर्धन व्यक्ति था, अच्छा भोजन कभी ले ही नहीं पाता था, पा नहीं पाता था। तो यहाँ सबसे पहले उसे अच्छे भोजन की कामना थी। तो बहुत बड़ा ढेर भोजन का उसके सामने प्रकट हो गया। तो उसने अपने आप को तृप्त किया। तृप्त करने के बाद फिर और इच्छा बढ़ी, तो उसने कुछ धन अर्जित करने की कोशिश की, तो धन वहाँ पर प्रकट हो गया। इस तरह से धीरे धीरे होते होते उसका लालच धीरे धीरे बढ़ गया। तो जैसे लालच बढ़ता गया तो उसने बड़ा बंगला, बड़ी संपत्ति, नौकर चाकर सब कुछ उस अंगूठी के माध्यम से जोड़ लिया। तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य उसने इकट्ठा कर लिया था उस अंगूठी के माध्यम से, और बड़े ऐश्वर्य से रहने लगा। तो होता है ना, समाज में जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा धन होता है तो लोग उसको बड़ा सम्मान देते हैं, उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, उसका बड़ा नाम हो जाता है। तो ऐसे ही इस व्यक्ति का भी, जो कि निर्धन था, आज अंगूठी के माध्यम से जो संपत्ति मिली, उसके वैभव से वो इतना नाम हो चुका था, इतनी ख्याति हो गई थी उसकी कि हर कोई उसको सम्मान देने लगा था। तो एक दिन अचानक से उस गांव में, उस क्षेत्र में जहाँ पे वो रहता था, भीषण बारिश शुरू हो जाती है, भयंकर आंधी तूफान आता है। तो पूरे के पूरे गांव में जितने घर बने हुए थे, जो झोपड़ियाँ थी या जो मकान थे, वो सब आंधी तूफान के साथ में, बाढ़ के साथ में टूट करके बहने लगे। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उस व्यक्ति के पास तो बड़ा मकान था, बड़ा महल था, वो आराम से अंदर बैठा हुआ था, आराम से, उसको कोई चिंता नहीं थी किसी बात की। तो ऐसे में एक निर्धन महिला, एक बूढ़ी महिला, जिसका घर टूट चुका था, उजड़ चुका था इस आंधी तूफान के कारण, वो अपनी जान बचाने के लिए उसके व्यक्ति के घर के अंदर प्रवेश करती है। तो वो व्यक्ति बोलता है, अरे बुढ़िया कहाँ जाती है, बिना आज्ञा के हमारे घर में कैसे प्रवेश कर रही है। तो बोलता है, महाराज मेरा घर टूट चुका है आंधी तूफान के कारण, ऐसी इतनी भीषण बारिश में मैं कहाँ रहूँगी, जब तक बारिश से ख़त्म नहीं होती तब तक मुझे अपने घर में आश्रय दे दीजिए मेरे प्राणों की रक्षा के लिए। तो वो व्यक्ति बोलता है, नहीं, इस बुढ़िया को बाहर निकालो। अपने सैनिकों को बोलता है और धक्का देकर के उस बुढ़िया को, उस महिला को घर से बाहर निकालते हैं। तो जैसे ही हैं, वैसे ही भयंकर गर्जना के साथ में बिजली कड़कती है और उसका घर, उसकी संपत्ति, नौकर चाकर सब कुछ खाक हो जाता है, पूरा एक राख के ढेर हो जाता है। तो जब वो व्यक्ति देखता है कि उसकी हाथ की अंगूठी भी गायब हो गई और उसका पूरा धन संपत्ति, वैभव, घर, सब कुछ राख का ढेर बन चुका है, तब वो दरवाजे की तरफ देखता है। तो वहाँ देखता है कि माता लक्ष्मी साक्षात मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़ी हैं। तो व्यक्ति अपने गलती को स्वीकार करता है, मानता है कि हाँ, मेरे से बड़ा अपराध हो गया, मेरे से बड़ी गलती हो गई, बड़ी भूल हो गई है। ये तो माता लक्ष्मी थी जो एक वृद्ध महिला के रूप में मेरे दरबार पर आई थी, आश्रय मांग रही थी, लेकिन मैंने अपने अहंकार के कारण, लालच के कारण उनका अपमान कर दिया, उनका तिरस्कार कर दिया। तो माता लक्ष्मी ने भी असल में उस व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आई थी। माता लक्ष्मी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उसको वो पात्र समझ करके उसको वो अंगूठी तो दे दी, लेकिन ये देखना चाहती थी कि क्या इस अंगूठी को रखने के योग्य यह व्यक्ति है कि नहीं है। तो जब परीक्षा उन्होंने ली, तो परीक्षा के माध्यम से देखा कि इस व्यक्ति के अंदर तो अभी भी लालच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं। उसका ये अहंकार, ये लालच, ये मोह दूर ही नहीं हुआ। तो वो व्यक्ति उसके योग्य नहीं था, इसलिए माता लक्ष्मी ने अपनी कृपा को उसकी व्यक्ति के ऊपर से हटा लिया था। तो असल में हमारी भी यही स्थिति है। हम लोग भी भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की शरण लेना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अनर्थ बैठे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि हम भक्ति भी करते रहें, अनर्थ को साथ में लेते हुए चलते रहें। लेकिन असल में अगर हमें भगवान की कृपा का पात्र बनना है तो इन अनर्थों से मुक्त होना पड़ेगा। तो जब तक हम इन अनर्थों से मुक्त नहीं हो जाएंगे तो भगवान की कृपा का पात्र नहीं बन सकते हैं। तो इन अनर्थों से अगर मुक्त होना है तो उसके लिए भगवान की नाम का जप, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की कथाओं का श्रवण, भगवान का स्मरण, ये विधियां हमें पालन करनी होंगी, तभी हम भगवान की कृपा का पात्र बन सकते हैं। जैसे एक शेरनी का अगर दूध निकालना है तो लोहे के पात्र में उस दूध को नहीं निकाला जा सकता है। अगर शेरनी के दूध को लोहे के पात्र में निकालेंगे तो लोहे का पात्र फट जाएगा,
क्योंकि शेरनी का जो दूध होता है बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है। तो अगर शेरनी का दूध है उसके लिए सोने के पत्थर की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार से अगर हमें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की कृपा का पात्र बनना है, तो इन अनर्थों से अपने आप को मुक्त करना होगा। तो भगवान की कृपा का पात्र बनने के लिए भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।